हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि एक और आईपीओ चल रहा है मार्केट में, आज इसका भी रिव्यू करेंगे। इस कंपनी का नाम है अन्नपूर्णा स्वादिष्ट। देखेंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, जो कंपनी ऑलरेडी लिस्ट है उसके साथ कंपैरिजन करके देखेंगे। इस कंपनी की आज की तारीख में जीएमपी क्या चल रही है ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखें, कहीं पे भी स्किप ना करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती है। चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 2015 में हुई है और जैसा कि आपने इसका नाम से ही पता लग गया होगा कि ये कंपनी किस सेक्टर की है। जी हाँ, ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की है और ये स्नैक्स और फूड प्रोडक्ट में काम करती है, जैसे कि फ्राइज़म, केक, कैंडी, नमकीन, चिप्स, गोना बोरी आदि। अब मैं आपको ये प्रोडक्ट इसके वेबसाइट से बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये इस कंपनी की वेबसाइट है जो बहुत अच्छी डिज़ाइन की हुई है। अब इसके हम प्रोडक्ट देख लेते हैं। जैसे पहला है ये जैकपॉट केक। ये कैंडी भी बनाती है जिसका नाम है प्लस। नमकीन, क्रिप्स चिप्स। ये जो आपने प्रोडक्ट देखे हैं स्क्रीन पे ये कंपनी बनाती है, जिसमें से प्लस चॉकलेट अच्छी है, शायद आपने खाई होगी। ये कंपनी वेस्ट बंगाल की है और इसकी जो 2 यूनिट है दोनों वेस्ट बंगाल में ही है। दोस्तों, ये कंपनी डेली का 12 लाख पैकेट बेचती है, जो कंपनी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि कंपनी जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेगी उतना ज़्यादा उस कंपनी को प्रॉफिट होगा। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि इस कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू फ्राइंग से ही आता है। अब कंपनी की स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। इनको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, लो वेज लेबर अवेलेबिलिटी, और इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है और इनका खुद का एक ब्रांड है। अब हम कंपनी के प्रमोटर की बात कर लेते हैं। इस कंपनी में 2 प्रमोटर है, मिस्टर श्रीराम एंड मिस्टर रितेश शाह। इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है और मिस्टर रितेश शाह को 20 साल का। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। अब हम इस कंपनी का ईपीएस देखते हैं, जिसका देखा जाए तो 2020 में 0.49 थे, 2021 में 0.73 थे और मार्च 31, 2022 को 3.44 हो गए और इनका वेटेड एवरेज निकल के आता है 2.05, जो देखा जाए तो इससे अच्छा है। ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसा ही कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो 2020 में 41% था, 2021 में 22% और 2022 में 31% है। इसका वेटेड एवरेज देखें तो 30% निकल के आता है और इससे भी 2022 में 1.89% ज़्यादा है। ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है उन कंपनी के साथ इस कंपनी का कंपैरिजन करेंगे कि ये कंपनी किस वैल्यू पे लेके आ रही है, क्या वो वैल्यू सही है। इसके कंपैरिजन में फर्स्ट है प्रताप स्नैक लिमिटेड, दूसरा है डीएफएम फूड, तीसरा है ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड। ये आपको पता होगा कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड है जो निफ्टी 50 का शेयर है, बहुत दमदार शेयर है ये भी। इनकी आज की तारीख में आप रेवेन्यू देख सकते हो, फेस वैल्यू देख सकते हो। मेन हम कंपैरिजन करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो प्रताप स्नैक्स का देखें तो बहुत ज़्यादा है, 561 है, और डीएफएम फूड का देखें तो नेगेटिव में है, ब्रिटानिया का देखें तो 60 है।
इस कंपनी की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिया नहीं गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। इसका पी रेशियो निकल के आता है समथिंग 16 से 20। कंपनी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे लेके आ रही है ये। अब इसके ईपीएस से बात कर लेते हैं। तो ईपीएस में सबसे ज़्यादा है ब्रिटानिया का, ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये निफ्टी 50 का शेयर है, लार्ज कैप कंपनी है। लेकिन अपने कंपनी का ईपीएस है 3.44। लेकिन हमने वीडियो में डिस्कशन कर लिया है कि जो इंडस्ट्री के वेटेड एवरेज है उससे अच्छा है ये। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो इस कंपनी का है 31% और सबसे ज़्यादा ब्रिटानिया का है, और इस पे भी ये सेकंड नंबर पे है अन्नपूर्णा। और इस कंपनी के एनएवी की बात करें तो इसका 10 रुपये निकल के आ रहा है अन्नपूर्णा का, और सबसे ज़्यादा है प्रताप स्नैक्स का। अब जल्दी से हम कंपनी का ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है आईपीओ लाने का, जिसमें पहला है फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, ये कैपिटल को रेज करना चाहते हैं। और दूसरा है जनरल कॉरपोरेट एक्सपेंसेस, जो हर आईपीओ को होता है। अब देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से आता है, बिहार से आता है, झारखंड, उड़ीसा, असम, इन 4 राज्यों में से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है इस कंपनी का। अब देख लेते हैं कि कंपनी पे लोन कितना चल रहा है, जिसमें शॉर्ट टर्म दिया हुआ है और लॉन्ग टर्म दिया हुआ है। टोटल देखा जाए तो 632.16 है। हालांकि ये कंपनी के लिए ज़्यादा है, लेकिन कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन ले सकती है। ये कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट था, लेकिन इसका रेवेन्यू अच्छा है, हम आगे देखेंगे। तो इसको कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ये कंपनी फ्यूचर में चुका देगी इसको, ऐसा हो सकता है। अब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं, जो मार्च 2020 से जून 2022 तक है। इसमें देख सकते हो आप टोटल एसेट्स बढ़े हैं, टोटल रेवेन्यू बढ़ा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी बढ़े हैं 34 से 51 और 51 से सीधा 130। ये जो हम आंकड़े देख रहे हैं ये लाख में है। कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। जल्दी से इस कंपनी के आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं। आईपीओ की डेट की शुरुआत है 15 सितंबर, ये ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो रखी है। क्लोजिंग डेट है इसकी 19 सितंबर। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। आईपीओ की प्राइस रखी है इन्होंने 68 से 70 रुपये पर शेयर। एक लॉट में हमें 2000 शेयर मिलेंगे। आईपीओ की साइज़ है 30.25 करोड़, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, ये बहुत अच्छा है। क्यूआईबी का पोर्शन देखें तो 50%, एचएनआई का पोर्शन देखें तो 15%, रिटेल का पोर्शन देखें तो 35%। कंपनी के प्रमोटर पे हमने ऑलरेडी बात कर रखे हैं। जल्दी से आईपीओ की टाइम टेबल देख लेते हैं हम। इसमें अलॉटमेंट मिलेगा आपको 22 सितंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो 23 सितंबर को रिफंड कर दिए जाएंगे। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे 26 सितंबर को, और ये आपको 27 सितंबर को ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा एक्सचेंज पे। रिटेल में मिनिमम और मैक्सिमम की बात करते हैं। एक लॉट पे हमें 2000 शेयर अप्लाई करने होंगे, जिसकी वैल्यू देखा जाए तो 1,40,000 है। इतना मिनिमम हमें इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आईपीओ लाने से पूर्व प्रमोटर की होल्डिंग 70% थी, जो अब घटकर 51 रह जाए। जल्दी से इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। ये सेकंड डे का है। क्यूआईबी ने भी 0.03 टाइम सब्सक्राइब किया है, और एनआईआई का 13 गुना, रिटेल का 44। टोटल इसमें देखा जाए तो 17.78 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो गया है। इसका सब्सक्रिप्शन देखे तो भी ये शानदार आया है, क्योंकि जनरली सेकंड डे पे भी इतना नहीं देखा जाता है। तो आप सोच सकते हो कि ये कंपनी कितनी अच्छी है। जल्दी से हम इस कंपनी के जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जीएमपी की डेट 16 सितंबर की है। आईपीओ की प्राइस है 70 रुपये, और इसकी जीएमपी चल रही है 65 रुपये
ये इंक्रीज़ किया हुआ है। जो देखा जाए तो 135 होता है, जो 92% निकल के आती है। मतलब एक लॉट में हमें ये सीधा डबल होता ही नज़र आ रहा है। बात करते हैं इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, कंपनी का बैलेंस शीट बहुत अच्छा है, कंपनी रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है, इसका सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छा आया है। हालांकि इसमें नेगेटिव पॉइंट देखा जाए तो सिर्फ एक इस कंपनी पे डेब्ट ज़्यादा है। बाकी मुझे इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला है, तो मैं तो इसमें एक लॉट अप्लाई ज़रूर करूँगा। आपका क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप कितने लॉट अप्लाई करोगे। और जनरली इसका मंडे को लास्ट डे है, तो उस टाइम भी देखेंगे हम सब्सक्रिप्शन कितना मिलता है। अगर QIB का 50 टाइम्स से ज़्यादा हो जाता है तो इसमें एक लॉट में और बढ़ा सकता हूँ। अगर आपके पास फैमिली मेम्बर के नाम से अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ज़रूर चेकआउट कीजिए, अपने अलॉटमेंट के चांस बढ़ाइए। वीडियो में हमने देखा एक एक पॉइंट कवर किए हैं जो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगले कौन से IPO का रिव्यू करना है मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच, चैनल के साथ जुड़े रहिए।